हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है लेसन 12 दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री से संबंधित। देखिए, डेयरी केमिस्ट्री जो है इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो आपके दूध के परीक्षण होते हैं, दूध की शुद्धता को जांच करने के लिए जो परीक्षण काम में आते हैं, उन परीक्षणों के बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं। और इन परीक्षणों के अंदर अपन पढ़ चुके हैं दूध का अम्लता परीक्षण पूरी तरीके से कंप्लीट अपन कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण। तो किस प्रकार से लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण किया जाता है, इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रयास कीजिए और साथ के साथ समझने का इसको आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, तो दूध का लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण। अब बात आती है कि ये लैक्टोमीटर जो है ना, इससे दूध का परीक्षण करते कैसे हैं। तो देखो, लैक्टोमीटर एक उपकरण आता है, लैब के अंदर मिलेगा, मैं आप लोगों को लैब के अंदर दिखाऊंगा इस उपकरण को। लैक्टोमीटर एक उपकरण है, इसके द्वारा किसी भी दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है और उस आपेक्षिक घनत्व के आधार पर आप लोग बता सकते हैं कि दूध शुद्ध है अथवा उसमें पानी मिलाया गया है। तो दूध के अंदर पानी की मिलावट की जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है और वो निकालेगा क्या, आपेक्षिक घनत्व। तो क्या होता है आपेक्षिक घनत्व, किस प्रकार से निकाला जाता है, इन सब के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं अपन यहाँ पर लैक्टोमीटर द्वारा दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या होता है, इसको समझे अपन। तो दूध के इकाई आयतन के भार और समान आयतन के पानी के भार के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ध्यान रखेंगे, दूध के इकाई आयतन के भार तथा समान आयतन के पानी के भार, समान आयतन के पानी के भार का अनुपात, पानी के भार का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, मतलब आप लोग क्या करेंगे, दूध के इकाई आयतन का भार यानी दूध के 1 लीटर का भार कितना है तथा समान आयतन के पानी के भार, इन दोनों का अनुपात निकाल लो तो क्या जाएगा, आपेक्षिक घनत्व आपके पास आ जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो दूध में पानी व सपरेटा दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए, दूध में पानी व सपरेटा दूध के मिलावट की पता लगाने के लिए आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। तो देखो, दूध में पानी व सपरेटा, मैं आपको बता ही चुका हूं, पानी तो आप लोग समझते हैं, सपरेटा का मतलब होता है जो बाजार के अंदर दूध का पाउडर उपलब्ध होता है उसको सपरेटा बोलते हैं। तो देखो भाई, दूध में पानी व सपरेटा दूध की मिलावट का पता, सपरेटा दूध की मिलावट का
पता लगाने के लिए दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि आपेक्षिक घनत्व क्यों ज्ञात करेंगे अपन इस इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से। तो मैंने आपको बता दिया है कि दूध के अंदर यदि पानी की मिलावट की गई है, दूध के अंदर सपरेटा पाउडर की मिलावट की गई है, तो इसका पता लगाने के लिए ही आप लोग क्या करेंगे, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, दूध के इकाई आयतन का भार और समान आयतन के पानी के भार के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और ये किस उपकरण से निकालेंगे, तो ये इलेक्ट्रोमीटर से निकालेंगे, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का परीक्षण था अपना, इलेक्ट्रोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण। अब इसमें कौन कौन सी सामग्री काम आती है, इसको अपन देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर जो सामग्री काम आती है उसमें पहला तो है इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा है इसके अंदर डेयरी फ्लोटिंग थर्मोमीटर, डेयरी फ्लोटिंग थर्मामीटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहां पर, और वो है आपका इलेक्ट्रोमीटर जार, ठीक है। चौथा है पेट्री डिश, पांचवा उपकरण है और वो है आपका दूध का नमूना, है ना। ये तो आप लोगों को चाहिए सही भाई, जिस दूध का निकाल रहे हैं उसका, तो दूध का नमूना आपको चाहिए। तो ये 5 सामग्री आपके पास उपलब्ध होना चाहिए आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। अब क्या लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे अपन विधि, यानी किस प्रकार से, कौन सी विधि के माध्यम से आप लोग दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने वाले हैं। तो लिखते हैं इसके बाद विधि। अब विधि में लिखा देता हूं एक बार, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रेक्षण सारणी बनाकर दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करेंगे। तो देखो विधि के अंदर क्या होता है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रोमीटर, डेयरी थर्मामीटर, है ना। सर्वप्रथम इलेक्ट्रोमीटर, डेयरी फ्लोटिंग थर्मामीटर, पेट्री डिश, इलेक्ट्रोमीटर जार, आदि को आसूत जल से धोकर सुखा लेते हैं। आसूत जल से धोकर सुखा लेते हैं। अब इलेक्ट्रोमीटर जार को पेट्री डिश में रखकर इसे
पेट्री डिश में रखकर इसे 2/3 भाग तक दूध से भर लेते हैं। 2/3 मतलब 2/3 भाग तक दूध से भर लेते हैं। दूध से भर लेते हैं। इसके पश्चात लैक्टोमीटर जार में इसके पश्चात लैक्टोमीटर को लैक्टोमीटर जार में इस प्रकार तैराते हैं कि इस प्रकार तैराते हैं कि वह दूध के बीचों बीच तैरता रहे। वह दूध के बीचों बीच तैरता रहे। तैरता रहे। ठीक है। अब जार को ऊपर तक दूध से भर देते हैं। अब जार को ऊपर तक दूध से भर देते हैं। जार को ऊपर तक दूध से भर देते हैं। ठीक है। जब लैक्टोमीटर दूध में सीधा खड़ा हो जाए तो उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। जब लैक्टोमीटर दूध में सीधा खड़ा हो जाए तो उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। ठीक है। लैक्टोमीटर को दूध से बाहर निकालकर बीकर में रख देंगे, है ना। और इसके बाद डेयरी थर्मामीटर की सहायता से दूध का तापमान ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद डेयरी थर्मामीटर की सहायता से दूध का तापमान ज्ञात कर लेते हैं। तापमान ज्ञात कर लेते हैं। दूध में थर्मामीटर की घुंडी को इस तरह से डुबोए रखते हैं ताकि पारा स्थिर नहीं हो जाता, यानी दूध में। अच्छा ध्यान रखें, तापमान नोट करने का भी तरीका है कि दूध के अंदर उस थर्मामीटर को इस प्रकार से डुबोए रखेंगे और तब तक डुबोए रखेंगे जब तक कि पारा ऊपर चढ़ता हुआ स्थिर ना हो जाए, रुक ना जाए। ठीक है। हाँ, तो दूध का तापमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। चलो, तापमान ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अवलोकित लैक्टोमीटर पाठ्यांक को अब अवलोकित
लेक्टोमीटर पाठ्यांक, अवलोकित लेक्टोमीटर पाठ्यांक जिसको आप लोग बोलेंगे ऑब्जर्व लेक्टोमीटर रीडिंग OLR को संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक, ठीक है। और ये किसे बोलते हैं, तो देखो करेक्ट लेक्टोमीटर रीडिंग CLR में बदलने के लिए, CLR में बदलने के लिए, CLR में बदलने के लिए संशोधन कारक 0.5 जोड़कर, संशोधन कारक 0.5 जोड़कर संशोधित पाठ्यांक यानी लेक्टोमीटर पाठ्यांक, लेक्टोमीटर पाठ्यांक LR ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई विधि यहाँ पर। और देखो आगे की तरफ, आगे क्या करेंगे अपन, इन सब विधियों को बहुत अच्छे से, इस विधि को बहुत अच्छे से अपन लैब के अंदर जो है करके देखेंगे किस प्रकार से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाएगा लेक्टोमीटर के माध्यम से। ये सब मैं आप लोगों को लैब के अंदर जो है प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इस चीज़ को, तो इसकी आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, केवल विधि को ध्यान रखें, ठीक है। चलो, तो लेक्टोमीटर पाठ्यांक आपको प्राप्त हो गया। अब आगे बात करते हैं, तो तापमान को आधार मानकर लेक्टोमीटर के पाठ्यांक में निम्न प्रकार संशोधन करते हैं। देखो, तापमान को आधार मानकर लेक्टोमीटर पाठ्यांक में निम्न प्रकार से संशोधन करते हैं, निम्न प्रकार से संशोधन करते हैं। देखो संशोधन किस प्रकार से करेंगे, तो देखो लेक्टोमीटर पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित होने पर लेक्टोमीटर पर यानी अधिकतम तापमान कितना हो, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित होने पर दूध का ताप अंकित ताप से अधिक होने पर प्रत्येक डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए 0.1 जोड़ देते हैं। दूध का ताप अंकित तापमान से अधिक होने पर प्रत्येक डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए संशोधन कारक 0.1 जोड़ देते हैं, 0.1 जोड़ देते हैं तथा कम होने पर 0.1 घटा देते हैं तथा कम होने पर
पाठ्यांक से 0.1 घटा देते हैं, 0.1 घटा देते हैं। इसी प्रकार यदि लेक्टोमीटर का ताप सेंटीग्रेड में है, इसी प्रकार यदि थर्मामीटर का ताप सेंटीग्रेड में है ना, थर्मामीटर की बात कर रहे हैं भाई, तो थर्मामीटर का ताप सेंटीग्रेड में है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित होने पर दूध का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित होने पर दूध का ताप अंकित ताप से अधिक होने पर प्रत्येक डिग्री सेल्सियस के लिए 0.2 यहाँ संशोधन कारक लिखेंगे, इसको संशोधन कारक 0.2 जोड़ देते हैं, 0.2 जोड़ देते हैं। इसी प्रकार ठीक है, यानी अधिक होने पर तो 0.2 जोड़ देते हैं और कम होने पर पाठ्यांक में से 0.2 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी लेक्टोमीटर से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधि। ठीक है, एक बार मैं फिर पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ, इसके बाद ये सारी विधि किस प्रकार से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाएगा, ये सारी चर्चाएं अपन लैब के अंदर करने वाले हैं। मैं आपको वहाँ पर ये प्रैक्टिकल पूरा करके बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग अभी इसको केवल सुने। सर्वप्रथम लेक्टोमीटर, डेयरी फ्लोरिंग थर्मामीटर, पेट्री डिश, लेक्टोमीटर जार आदि को आशुद्ध जल से धोकर सुखा लेते हैं। अब लेक्टोमीटर जार को पेट्री डिश में रखकर इसके 2.3 भाग तक दूध से भर लेते हैं। इसके पश्चात लेक्टोमीटर जार में इस प्रकार तैराते हैं कि वह बीचों बीच तैरता रहे। अब जार को ऊपर तक दूध से भर लेते हैं। जब लेक्टोमीटर दूध में सीधा खड़ा हो जाए तो उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। इसके बाद डेयरी थर्मामीटर की सहायता से दूध का तापमान ज्ञात कर लेते हैं। अब अवलोकित लेक्टोमीटर पाठ्यांक OLR को संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक CLR में बदलने के लिए संशोधन कारक 0.5 जोड़कर लेक्टोमीटर पाठ्यांक LR ज्ञात करते हैं। इसके बाद तापमान को आधार मानकर लेक्टोमीटर पाठ्यांक में निम्न प्रकार संशोधन किया जाएगा, LR में संशोधन किया जाएगा। कैसे करते हैं, तो देखो, यदि आपके पास लेक्टोमीटर पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित हो तो दूध का ताप अंकित तापमान से अधिक होने पर प्रत्येक डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए संशोधित कारक 0.1 जोड़ देते हैं और कम होने पर 0.1 घटा देते हैं। इसी प्रकार से सेंटीग्रेड में तापमान अंकित है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर जितना अधिक होता है उतना क्या करेंगे, 0.2 जोड़ देते हैं और कम होने पर 0.2 घटा देते हैं। तो ये थी अपनी विधि और सामग्री। तो आशा करता हूँ आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद वाली जो चर्चाएं हैं उसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।